नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यस न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज यह विवादों के घेरे में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबारों की, जिनकी स्थापना देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। ये अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेसियों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। लेकिन क्या यह संस्थान आज भी अपनी उस विरासत को संभाल पाया है, या यह केवल राजनीतिक विवादों का केंद्र बनकर रह गया है? आइए इसकी कहानी को गहराई से समझते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की आवाज नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना की, जिसके तहत 3 अखबार शुरू किए गए। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। इन अखबारों का मकसद था स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करना, लोगों को जागरूक करना और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करना। इन अखबारों में नेहरू के लेख छपते थे, जो इतने प्रभावशाली थे कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने इनके प्रकाशन पर प्रतिबंध तक लगा दिया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने इस संस्थान को अपने खून पसीने से सींचा था, और यह उस दौर में उत्तर भारत में एक प्रभावशाली मंच था। नेहरू से गांधी परिवार तक एक विरासत का सफर। स्वतंत्रता के बाद जब पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एजेएल के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इन अखबारों को कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता रहा। समय के साथ यह संस्थान नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा रहा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक इसकी जिम्मेदारी परिवार के हाथों में रही। लेकिन 2008 में वित्तीय संकट के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। विवादों में नेशनल हेराल्ड क्या हुआ गलत? 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) नामक कंपनी का गठन हुआ, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी। 2011 में YIL ने मात्र 50 लाख रुपए में एजेएल की 99.99% हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह वह बिंदु है जहां से विवाद शुरू हुआ। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया कि यंग इंडियन के जरिए गांधी परिवार ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को गलत तरीके से हासिल किया। स्वामी का दावा था कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जिसे बाद में 50 लाख रुपए में यंग इंडियन को बेच दिया गया। यह सौदा मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा बताया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में जांच शुरू की और 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ED ने एजेएल की 988 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू की। हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा नेशनल हेराल्ड को दिए गए विज्ञापनों ने इस विवाद को और हवा दी। बीजेपी का आरोप है कि यह अखबार अब केवल कागजी है और इसे विज्ञापनों के जरिए धन जुटाने का माध्यम बनाया जा रहा है। क्या यह संस्थान की विफलता थी या संचालकों की नाकामी? नेशनल हेराल्ड की कहानी कई सवाल उठाती है। यह संस्थान, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम की आवाज था, क्यों आर्थिक तंगी का शिकार हुआ? क्या इसके संचालकों ने इसे सही ढंग से चलाने में लापरवाही बरती? राहुल गांधी, जो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इस संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। अगर वह ऐसा कर पाते तो शायद जनता को यह विश्वास होता कि वह देश को भी नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन इसके बजाय यह संस्थान आज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है।
कुछ लोग यह भी सवाल उठाते हैं कि क्या इस संस्थान में हुए वित्तीय घालमेल का मकसद गांधी परिवार के अन्य सदस्यों जैसे वरुण गांधी को हिस्सेदारी से वंचित करना था। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन यह सवाल जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेसियों का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई। पार्टी का दावा है कि इस अखबार को चलाने के लिए कांग्रेस ने कर्ज दिया था और यह स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को जीवित रखने की कोशिश थी। कांग्रेस ने एड की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह गांधी परिवार की छवि खराब करने का षड्यंत्र है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो साफ कहा कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है और हम इसे विज्ञापन देते रहेंगे। निष्कर्ष, एक विरासत का अंत या नई शुरुआत। नेशनल हेराल्ड की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदान से बनी यह विरासत अब केवल राजनीतिक विवादों तक सिमटकर रह गई है। अगर राहुल गांधी इस संस्थान को पुनर्जन्म देकर नई ऊंचाइयों पर ले जाते तो शायद वह जनता का भरोसा जीत पाते, लेकिन आज यह संस्थान केवल कोर्ट कचहरी और आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बनकर रह गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या नेशनल हेराल्ड को फिर से उसकी पुरानी गरिमा दी जा सकती है या यह अब केवल एक राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और हां, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते। 0